वेलकम टू ऑडियो बुक लिस्ट, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है और हर कहानी आपके भीतर एक नई रोशनी जगाती है। आज की ये कहानी आपके भीतर छुपी उस शक्ति के बारे में है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आइए कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हम जिस समय उठते हैं और जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय होता है जब हम विचारों की प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। आपके पास अपना दिन तय करने के लिए कुछ ही मिनट होते हैं। हर दिन नए सकारात्मक विचारों को अपने अंदर समाहित करें। इस प्रक्रिया को छोड़े नहीं, क्योंकि नकारात्मक विचार भी हार नहीं मानते। वे हर दिन और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके पास आते हैं। उनका शिकार न बने। उन्हें हराने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना होगा। आप अतीत को मिटा नहीं सकते, बल्कि उसकी जगह एक बेहतर भविष्य ला सकते हैं। अपने बीते हुए कल को भूल जाइए और अपने आज को उत्पादक और आनंदमयी बनाने पर केंद्रित कीजिए। हम हर पल सिर्फ यही क्यों सोचते हैं कि एक स्वार्थी दुनिया मौजूद है? अगर ये भी मौजूद है तो इसका विपरीत भी जरूर मौजूद होगा। अगर लोग आपसे बिना वजह नफरत करते हैं तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिना वजह आपसे प्यार करते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझ सकते हैं। अपने मन को जहरीले विचारों से क्यों भरें और इसका क्या फायदा? इनसे बाहर आएं। अपने विचारों को सुधारें, क्योंकि आप अपने लिए जी रहे हैं और कम से कम खुद को वो तो दें जिसके आप हकदार हैं। आपको हर दिन जहरीले विचारों के साथ नहीं बिताना चाहिए। इसके बाहर एक स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराना न भूलें, मुस्कुराने का अभ्यास करें और प्यार करने का अभ्यास करें। एक चीज जो दूसरों को देने से हमेशा बढ़ती है वो है प्यार। मैं सिर्फ इंसानों के बीच के प्यार की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच के प्यार, इंसानों और पौधों के बीच के प्यार और इंसानों और प्रकृति के बीच के प्यार की भी बात कर रहा हूं। हम सभी ने इसका अनुभव किया है और मानते हैं कि यही एहसास इस धरती पर स्वर्ग है। क्या ऐसा नहीं है? जब आप सुबह जल्दी उठें तो प्रकृति में जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। ताज़ी हवा में सांस लें और अपनी भीतर की दुनिया की खूबसूरती को महसूस करें। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और अपने लिए उनके आशीर्वाद को महसूस करें। खुद से कहें, मुझे इस दुनिया से प्यार है, मुझे अपने आसपास के लोगों से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे अपनी मुस्कुराहट से प्यार है और मुझे इस पर विश्वास है। अपनी मुस्कुराहट से मैं अपने आसपास के माहौल को प्रेरित करता हूं। मुझे पता है कि ये मेरे धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन ये मेरे लिए एक स्वतः वातावरण बनाएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सीखना एक कुंजी है। अपने लक्ष्यों के लिए काम करना आसान नहीं है। हर बार ये आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। हो सकता है कभी कभी आपको कोई उम्मीद न मिले, आप हार मानने को मजबूर हो जाएं। शायद आप भ्रम के चक्र में फंस गए हों और आपको लगे कि आपके सारे प्रयास व्यर्थ गए हैं। फिर भी आप अपनी पूर्णता पाने के रास्ते में हो सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो आपके लिए वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन होगा। अच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो इसे स्वीकार करना और भी कठिन होगा। कुछ समय बाद यह एहसास होता है कि तुलना हमारी दुश्मन है। मुझे पता है कि आगे बढ़ना आसान नहीं है, मुझे पता है कि इसे स्वीकार करना आसान नहीं है, और मुझे पता है कि इस पर फिर से काम करना आसान नहीं है। लेकिन सीखने में विश्वास रखें, क्योंकि यही एकमात्र हुक है जो आपको उठने में मदद करेगा। मेरा विश्वास करें, आप जितना गहरा गिरेंगे उतना ही बेहतर उठेंगे। लेकिन आप उस गिरावट से क्या सीखते हैं, ये मायने रखता है। चिंता मत कीजिए, भ्रम बाद में खुद पूर्णता में शामिल हो जाता है। चींटी के सिद्धांत को लागू करें। शून्य से फिर से शुरुआत करें, शून्य से फिर से शुरुआत करें और फिर से शून्य से शुरुआत करें। एक बार फिर एक नौसीखिए की तरह सोचें और महसूस करें कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप जिस कदम से चूक गए थे उस पर ध्यान दें, उस पर फिर से काम करें और एक उस्ताद की तरह वापसी करें। हर बार अपनी योग्यता के लिए काम करें, न कि अपनी चाहत के लिए। जब तक आप सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। अभी का आनंद लेना ही जीवन का आनंद लेना है। बिना किसी ब्रेक के आपने जो काम किया उसके बारे में सोचें। हम इसे कई घंटों तक नहीं कर सकते, हम थक जाएंगे। ये थकान हमारी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा यह एक मानसिक समस्या है। ये थकान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। काम का आनंद लेने से खुशी मिलती है और काम में संघर्ष करने से थकान आती है। ये तनाव कुछ समय बाद गंभीर बीमारियों में बदल जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना तनाव ले सकता है, हमारे पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। ये व्यक्ति दर व्यक्ति, स्थिति दर स्थिति और बहुत से अन्य पहलुओं पर अलग अलग होगा। ये अभ्यास करें। कुछ मिनट के लिए 5 किलो का बैग पकड़ें,
शुरुआत में ये हल्का लग सकता है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक पकड़ेंगे तो आपको अपनी मांसपेशियों पर पड़ने वाले तनाव का एहसास होगा। हम किसी भी चीज़ को जितनी देर तक पकड़ते हैं वो हमें उतनी ही भारी लगती है। ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। हमारा दिमाग भी इसी तरह बना है। एक छोटा सा ब्रेक ऊर्जा को फिर से भर सकता है। दूसरे काम पर स्विच करना भी ताजगी देता है, लेकिन स्विच करना और मल्टीटास्किंग अलग अलग हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में कई काम करना। उदाहरण के लिए दोनों हाथों से लिखना, संगीत सुनते हुए किताब पढ़ना और भी बहुत कुछ। इसके लिए बहुत उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। बदलाव आसान लग सकता है क्योंकि हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें पूरे दिन व्यस्त रखता है और एक ही काम करने की बोरियत से बचाता है। इस प्रक्रिया में हम तय करते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और अपने खाली समय में हम अपनी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए अन्य कार्यों का आनंद लेते हैं। हर क्रिया का आनंद लेने से हम तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य समस्याओं से भी बच सकते हैं। अब दिन में 8 घंटे कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पार्क में 1 घंटा टहलने से आपका तनाव कम हो सकता है और आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। जब आप लंबे समय तक सोचते हैं तो इस पर गौर करें। हो सकता है आपको समाधान ना मिले, लेकिन वो समाधान आपके दिमाग में आराम के मूड में आ सकता है। शायद यही बच्चे की खुशी का कारण है। बच्चे एक ही काम पर टिके रहना भी नहीं जानते। अगर उन्हें वो उबाऊ लगता है तो वे दूसरी गतिविधियों में लग जाते हैं जहां उन्हें खुशी मिल सकती है। मैं सोचता था, उनकी ऊर्जा का कारण क्या होगा? बच्चे दिन भर इतनी ऊर्जा कैसे महसूस करते हैं? बाद में मुझे पता चला कि हमें जीवन का अनुभव किसी एक काम से नहीं मिलेगा, बल्कि ये सब हमारे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से संचित ज्ञान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सीखने में सफल होता है तो ये ज्ञान फुटबॉल खेलने और जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। वो अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीख सकता है, अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ का पता लगा सकता है और अपने कार्यों में साहस पा सकता है। हम अपने अनुभव को किसी अन्य कार्यों में भी लागू कर सकते हैं यदि लागू हो। इस प्रकार का बदलाव हम में आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। कभी कभी ट्रैक से हटकर रहना भी फायदेमंद होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्या ज़रूरी है और अपने खाली समय का उपयोग उन चीज़ों के लिए करें जो हमें पसंद है। सुकून देने वाला संगीत, कुछ मिनट ध्यान, कोई खेल खेलना, हरियाली में एक छोटी सी सैर, उन डांस स्टेप्स का आनंद लेना जिन्हें हम जानते हैं, कोई एक अच्छी आदत जो आपको पसंद है, परिवार के साथ स्वस्थ समय बिताना और भी बहुत कुछ हमारी उत्पादकता को अगले स्तर तक बढ़ा सकता है। कुछ ना करना असंभव है क्योंकि हम हर मिनट कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चाहे वो आराम हो या कोई और काम, हमारा मन हर पल व्यस्त है। बदलाव की क्षमता हम में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में इसे कहीं खो बैठे हों। ये ऊर्जा हमें जीवन को और भी बेहतर तरीके से तलाशने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। अब समय आ गया है कि हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाएं। जो हमें पसंद है उसके लिए समय निकालना बेहतर है। काम करने की प्रेरणा। गिरने के बाद हमें इसके बारे में और भी अधिक सोचना पड़ता है। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ लोग कठिन समय में हार मान लेते हैं और कष्ट उठाते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये आसान है तो कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। ये एक पहेली की तरह है। खुद को शांत रखें और इसका केवल एक ही निकास द्वार है। कोई भी इसे एक बार में हल नहीं कर सकता। अपना रास्ता खोजने का प्रयास करें और उस निकास को खोजने का प्रयास करें। बस आगे बढ़ें। कम से कम दैनिक रूप से अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और ये ना सोचें कि यह समय की बर्बादी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके कार्यों की ओर ले जाती है। सोचने की कोशिश करें और इसके बारे में और भी अधिक सोचने का प्रयास करें। आप अपने लक्ष्यों के बारे में कितने दिन सोचते हैं? कम से कम किसी समय आप उन पर काम करना शुरू करेंगे। केवल इच्छाएं ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। अपनी मंजिल की योजना बनाएं। आपकी यात्रा और प्रयास आपके हैं, कोई इससे आपसे ले नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अंतर्निहित कौशल के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ लोग चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। हालांकि ये सीखना जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है और ये अभी से शुरू हो सकता है। अभी देर नहीं हुई है। आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए काम करना आपके लिए कारगर नहीं हो सकता, लेकिन यह ज्ञान आपको काम करने का एक नया अंदाज देगा। ऐसा करने का प्रयास करें क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इसे आपसे ज़्यादा खूबसूरती से नहीं कर सकता। यही आपके भीतर की शक्ति है। यह आपके दयालु शब्द हो सकते हैं, यह आपका कौशल हो सकता है, यह आपकी शुद्धतम भावनाएं हो सकती हैं, या ये कुछ हासिल करने की आपकी तीव्र इच्छा हो सकती है। कभी ना सोचें कि बहुत देर हो चुकी है। आज का दिन किसी अन्य दिन से बेहतर है। अगर आज नहीं तो किसी ऐसे दिन के बारे में मत सोचो जो अस्तित्व में ही ना हो। आत्मसंदेह ही दोषी है। कैसे जाने? मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं बेहतर हूं। मैं अपने प्रयासों को कैसे माप सकता हूं?
क्या मैं इसे गलत तरीके से नहीं ले रहा हूं? थोड़ा आत्मसंदेह हमें दूसरे स्तर तक ले जाएगा। लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। एक संतुलित रास्ता खोजें और इस तरीके से सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। क्या आप जानते हैं आप कहाँ पहुँच पा रहे हैं, कहाँ नहीं? आपकी ताकत क्या है? आप कहाँ असफल होते हैं? क्या उस असफलता से उभरने का कोई मौका है? अगर आपको इस स्थिति में जीतने की संभावनाएं दिखती हैं तो रिस्क लेने में क्या बुराई है? ये प्रश्न आपको आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएंगे। ये सब आपकी यादें हैं, ये आपको शुरुआत करने में मदद करती हैं, लेकिन असली परीक्षा आपके प्रयासों की है। ये सब इस बारे में है कि इसके लिए क्या आवश्यक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि यही आपका तरीका है। ये काम पूरा करने का एक और तरीका है। आपको इसमें जी जान से जुट जाना चाहिए। चिंता ना करें, अगर आपने सही विश्लेषण किया, उस पर दृढ़ विश्वास किया, सब कुछ सही ढंग से किया, तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? अपने मन में साहस भरें, सही काम करें और उन पर विश्वास रखें। सोचें कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये हो जाएगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो एक मुस्कान जरूर दीजिए। ऑडियो बुक लिस्ट पर रोज नई कहानियां, नए अनुभव और जीवन की नई प्रेरणा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज की इस कहानी ने आपको किस बात से सबसे ज्यादा जोड़ा। हम फिर मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई यात्रा और कहानी के साथ। जय हिंद।